ए वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय चैनल स्टडी विद प्रेक्षा। आज हम करेंगे पार्ट नंबर 13। उड़ान का है आपका सीधा और प्रतिलोम समान। देखिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और अधिक से अधिक लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखिए, गतिविधि नंबर 1, 2 और 3। एक कार का मूल्य 2,50,000 रुपये है। कितना है? 2,50,000 रुपये। और मोटरसाइकिल का मूल्य 50,000 रुपये है। यदि हम उनमें अंतर ज्ञात करें तो 2 लाख का अंतर होगा। यदि हम तुलना भाग द्वारा करें तो 2.5 लाख अनुपात 50,000 5/1। तो हम कह सकते हैं मोटरसाइकिल के मूल्य का 5 गुना है कि कार का मूल्य जो है वो, अगर हम एक मोटरसाइकिल खरीदें तो उसके मूल्य का 5 गुना है। इस प्रकार कई परिस्थितियों में भाग द्वारा तुलना या अंतर द्वारा तुलना करना बेहतर होता है। भाग द्वारा तुलना करने को ही हम अनुपात कहते हैं। अनुपात किसे कहते हैं? भाग द्वारा तुलना करने को ही हम अनुपात कहते हैं। अब रानी का वजन जो है 25 किलो है, उसके पिता का वजन जो है 75 किलो है। तो पिता का वजन पुत्री के वजन से कितना गुना है? तो पिता का कितना है? 75 किलो है। पुत्री का कितना है? 25। 1 3। तो कितने गुना हुआ? 3 गुना हुआ। कितने गुना है? 3 गुना है, या 3:1 है। तो अनुपात कितना है? 3:1 है। यदि एक पेन का मूल्य 20 रुपये है, एक पेंसिल का मूल्य 5 रुपये है, तो पेन का मूल्य पेंसिल के मूल्य का कितना गुना है? पेन का मूल्य कितना है? 20 रुपये है। पेंसिल का कितना है? 5। तो 5 के 20 कितने गुना हुआ? 4 गुना। और अनुपात में कितना हुआ? 4:1। अनुपात में कितना हुआ? 4:1। दो राशियों की कितने गुना के रूप में तुलना की जाती है? इस तुलना को हम क्या कहते हैं? इसको हम अनुपात कहते हैं। इसको हम कौन से चिन्ह द्वारा दर्शाते हैं? 2 बिंदुओं के द्वारा दर्शाते हैं। ये देखिए, यहाँ पे भी दिखाया है। ठीक है, अनुपात का जहाँ पे भी बात आई है वहाँ पे 2 बिंदियाँ लगी हुई आपको दिखाई दे रही हैं। इसी प्रकार यदि किसी कक्षा में 20 लड़के और 40 लड़कियां हैं, 20 लड़के हैं, 40 लड़कियां हैं, तो लड़कों का लड़कियों की संख्या के साथ अनुपात कितना है? 20/40 1:2 है। कितना है? 1:2 है। दो राशियों की तुलना तभी की जा सकती है जब वे एक ही इकाई में हों, तभी हम कर सकते हैं। जैसे अगर हमें समय की तुलना करनी है तो दोनों राशियां हमें घंटों में चाहिए या दोनों राशियां हमें मिनटों में चाहिए। घंटों में होनी चाहिए दोनों बातें या मिनट में होनी चाहिए। जैसे आगे देखिए, सौरभ घर से स्कूल पहुंचने में 15 मिनट लेता है और सचिन 1 घंटा लेता है। अब 15:1 अगर हम सिंपल निकाल लेंगे तो 15:1 आ जाएगा, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। 1 घंटे में कितने मिनट हैं? 60 मिनट हैं। सौरभ द्वारा लिए गए समय और सचिन द्वारा लिए गए समय का आपको अनुपात ज्ञात करना है। तो सौरभ और सचिन द्वारा लिए समय मिनटों और घंटों में है, अतः उनके द्वारा बनाए गए समय को हमें एक जैसी इकाइयों में बदलना होगा। या तो मिनटों में बदलना होगा दोनों को, या दोनों को घंटों में बदलना होगा। तो सौरभ द्वारा समय पहुंचने में कितने मिनट लगे? 15। और सचिन द्वारा कितने? 1 घंटा, मतलब 60 मिनट। तो 15:60 1:4। तो हमारा आंसर कितना आया? 1:4 आया। इसके बाद राज बाजार से आलू खरीदने जाता है। एक दुकानदार ने कहा कि 5 किलो आलू का मूल्य जो है वो 150 रुपये है। 5 किलो का मूल्य 150 रुपये है, तो 1 किलो कितने के हुए? 30 रुपये के। दूसरे दुकानदार ने कहा 6 किलो आलू का मूल्य 180 रुपये है, तो 1 किलो उसके भी कितने हुए? 30 रुपये के हुए। अब राज को क्या करना चाहिए? उसे कौन सा विकल्प अधिक बेहतर है? निर्णय लेने के लिए क्या तुलना करना पड़ेगा? 180 और 150 को वो तुलना कर देगा, तो 180 वाले उसे महंगे लगेंगे? नहीं, या क्यों नहीं? ठीक है, क्या उसे तुलना करनी होगी? नहीं, पहले उसे क्वांटिटीज़ को सेम में बदलना पड़ेगा। उसे 5 किलो आलू का मूल्य निकालना पड़ेगा। पहले दुकानदार के आलू का वजन और मूल्य का अनुपात 5 किलो 150 रुपये के 1:30, और फिर दूसरे के भी 1:30। हमने 1 किलो का मूल्य निकाला ना दोनों का, तो 30 रुपये के ही आए। क्योंकि दोनों अनुपात समान हैं, अतः हम कह सकते हैं कि ये दोनों समान अनुपात में हैं। समान है ना, समान है, दोनों समान आए आंसर, तो समान अनुपात में है। दोनों दुकानदारों का समान मूल्य पर आलू बेच रहे हैं। यदि दोनों अनुपात समान है तो वे समान अनुपात में हैं, और उन्हें समान करने के लिए हम समान अनुपात या 2 बिंदुओं का प्रयोग करते हैं। कितनी बिंदुओं का प्रयोग करते हैं? 2 बिंदुओं का। समान अनुपात के लिए मतलब 2 जगह, अनुपात समान अनुपात के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं। एक व्यक्ति 2 घंटे में 40 किलोमीटर चलता है। 2 घंटे में 40, इसी चाल से वह 4 घंटे में 80 किलोमीटर चल सकता है। ठीक है, दोनों द्वारा चली गई दूरियों का अनुपात 4:80 1:2।
ठीक है, 2:4, मतलब दोनों द्वारा दूरियों का अनुपात। पहले 40:80, 0 से 0 कट गया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1:2। इसी तरह 2:4 घंटों का निकाला, 4 घंटे, 1:2। इस प्रकार ये दोनों अनुपात समान हैं, अर्थात हम कह सकते हैं चारों संख्याएं समान अनुपात में हैं। चारों संख्याएं जो हैं समान अनुपात में हैं। समान अनुपात का निशान आपको दिखाया था, ये वाला है। ठीक है, इस प्रकार हम लिख सकते हैं 40:80, और इसे हम पढ़ सकते हैं 40:80 बराबर, अतः वह 4 घंटे में 80 किलोमीटर उसी चाल से चल सकता है। अब आगे करना है, जांच कीजिए। दिए गए अनुपात समान हैं, अर्थात वे समान अनुपात में हैं। 2:9, 18:81, 2:9। इसी तरह हम 18 को काट लेंगे, 9 दूनी 18, न्याम न्याम 81। क्या ये समान अनुपात में? 2:9, 2:9, हाँ ये समान अनुपात में है। 4:12, 4 एकम 4, 4 तिये 12, 1:3, 10:30, 1:3, हाँ ये भी समान अनुपात में है। 1:3, 1:3 आया। 1:5, 3:15, हाँ ये भी समान अनुपात में हैं। इस प्रकार ये जो राशियां हैं ये सारी की सारी समान अनुपात में हैं। समान अनुपात के पद कथन में क्रम से ली गई चारों राशियां पद कहलाती हैं। पहले और चौथे पद को चरम पद कहते हैं, और बीच वाले जो दोनों पद हैं उनको मध्य पद कहते हैं। देखो, पहला पद और लास्ट का पद ये हो गए हमारे चरम पद, और बीच वाले जो दोनों पद हैं उन्हें हम कहेंगे मध्य पद। ठीक है, 40, 80, 3 और 6, 3 और 6 4 पद हैं, जिसमें से 40 और 6 जो हैं चरम पद हैं, और 80 और 3 जो हैं वो मध्य पद हैं। यहाँ पर आप लिखेंगे ये 4 जो हैं पद हैं। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। 8 दोस्त एक पिज़्ज़ा हट में पिज़्ज़ा खाने गए। उन्होंने एक छोटा पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। पिज़्ज़ा खाने के लिए उसे 8 बराबर भागों में विभाजित किया। ठीक है, 8 दोस्त थे। पिज़्ज़ा खाने के बाद उन्हें और भूख महसूस हुई। उन्होंने इस बार एक बड़ा पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, उसे 8 बराबर भागों में बांटा गया। तो प्रत्येक द्वारा खाए गए बड़े पिज़्ज़े में से छोटे पिज़्ज़े के प्रतिशत में कोई बदलाव आया या नहीं आया? नहीं आया, क्योंकि सबको बराबर का हिस्सा उसमें से मिला, और उसमें से भी सबको बराबर का हिस्सा मिला। ठीक है, तो कोई बदलाव नहीं आया। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लाइकिंग, थैंक्स फॉर शेयरिंग आल्सो।